दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे 8वें वेतन आयोग और शिक्षकों के सैलरी के संबंध में। जी हां, 8वें वेतन आयोग जब लागू होगा तो शिक्षकों के सैलरी में क्या वृद्धि होगी और ये कब लागू हो रहा है, लागू होगा तो इसका फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और क्या बिहार के सभी शिक्षकों को पर ये लागू होगा या 8वें वेतन का लाभ सभी को होगा, क्या बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 पर लागू होगा या नहीं होगा, क्या ये विशिष्ट शिक्षकों पर लागू होगा या नहीं होगा। प्रधान शिक्षक जहां अभी तक सशंकित हैं कि अभी तक मेरा बहुत सारा कुछ पहले से पेंडिंग है, तो क्या कुछ असर डालता है और नियोजित शिक्षकों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो कब लागू होगा और कब से आपको इसका एरियर के साथ वेतन का भुगतान होगा। तो इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 7वें वेतन आयोग का जो डेट है वो दिसंबर 2025 में वो समाप्त हो गया। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू हो गया है। जी हाँ, भले ही ये बाद में आई रिपोर्ट, लेकिन ऐसे इसका असर जो है ना 1 जनवरी 2026 से ये ऑलरेडी लागू हो गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर लागू हो गया है तो मिलेगा कब से। देखिए, जब इसकी कमेटी का गठन हुआ था तो इसमें कहा गया था कि उनको 18 महीने के अंदर इसका रिपोर्ट देना है। तो देखिए, रिपोर्ट चाहे जब भी दे, जब भी आई रिपोर्ट, वो रिपोर्ट तो आना ही है। कई दौर की बैठकें जो है इसमें जारी हुई, जैसे आप देखे होंगे कि पूना में बैठकें हुई, दिल्ली में बैठकें हुई, 2 जगह ज़्यादा ही बैठकें होती है इसकी, पूना और दिल्ली में। तो वहाँ पर चर्चा हो रहा था, बीच में सारे कर्मचारी संगठनों से राय मांगा गया फिटमेंट फैक्टर को लेकर के, या फिर वर्तमान में जो नए समीकरण बने, नया जो खर्चे बढ़े हैं उनके बारे में राय मांगा गया। तो बहुत सारे लगभग 7-8 हज़ार राय उसमें आया विभिन्न संगठनों के माध्यम से, जिसमें फिटमेंट फैक्टर की अगर बात कर लें तो सबसे मिनिमम फिटमेंट फैक्टर जो रहा वो 2.83 रहा और सबसे हाईएस्ट जो गया वो 3.83 रहा। समझ गए, जो सबसे ज़्यादा राय। ऐसे तो 1-2% ऐसे भी रहे जो कहते मैंने 4.22 रखा, भी बहुत सारे लोग मांग रखा कितना होना चाहिए महंगाई के हिसाब से, लेकिन 2.83 और 3.83, समझ गए, ये 2 सबसे ज़्यादा रहा फिटमेंट फैक्टर की चर्चा हुई। तो मैं 2.83 पर ही बात मैं करता हूँ, 3.83 पर नहीं करता हूँ। 2.83 ही अगर जो रहता है तो इसका असर जो है वो बिहार के शिक्षकों पर क्या असर पड़ेगा, नियोजित शिक्षकों का वेतन कितना हो जाएगा, विशिष्ट शिक्षकों पर क्या असर पड़ेगा, प्रधान इससे शिक्षक हैं लाभान्वित होंगे या नहीं, और जो नियमित शिक्षक है उनको तो कहिए ही नहीं, उनको तो पैसा बोड़ा में रखना पड़ेगा। वो सैलरी जब मिलेगी तो बोड़ा भर भर के मिलेगा उनको। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं कि आगे क्या कुछ होगा इस 8वें वेतन आयोग से। तो देखिए, फिटमेंट फैक्टर में एक बात हुई कि जैसे अब हो गया कि नेट का, तो नेट का खर्च जो बताया गया कि इसमें नेट का खर्चा बढ़ गया है। मोबाइल एक घर में 5-5, 6-6 मोबाइल चलता है तो वो उसका खर्च बढ़ गया है। फिर हुआ कि पहले लोग फास्ट फूड का इस्तेमाल नहीं करते थे, फास्ट फूड करने लगे हैं, यूज करते हैं। महंगाई का मतलब लोगों दिया कि देखिए, जब समय बदला है तो लोगों के खर्च कैसे बढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि अब लोग पहले घूमने कम जाते थे, अब घूमने ज़्यादा लोग जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि खर्चे ज़्यादा बढ़ेगा और खर्चे जब बढ़ेगा तब पैसे की ज़रूरत होगी। तो ये सब चीज़ों को बताया गया कि ये सब चीज़ें एकदम अनिवार्य खर्च में है, कि जैसे मोबाइल में नेट पैक नहीं डालेंगे या मोबाइल रिचार्ज नहीं करेंगे तो जीवन सीमित हो जाता है, जीवन ठहर जाता है। तो ये सब तो खर्चों में ही शामिल है। तो इसमें ये हुआ कि चलिए ठीक है, तो इस तरह से 8वें वेतन आयोग का जो सिफारिश लागू होगा उसमें कितना होगा, तो मान के चलिए 2.83 ही लागू होगा। तो इसमें पूरे बिहार के शिक्षकों का, जी हाँ, पूरे बिहार के शिक्षकों को, चाहे कोई भी कैटेगरी के शिक्षक हों, चाहे वो नियोजित हों, नियमित हो, बीपीएससी वाले हों, TRE 1, TRE 2, TRE 3 के शिक्षक हों, या पुराने वेतनवान वाले जो भी शिक्षक हों, सभी के वेतन में, मूल वेतन में, आप जैसे मान लिया जाए कि किसी शिक्षक का मूल वेतन है, मानते हैं कि 25,000 रुपया है ना, किसी शिक्षक का वेतन है 25,000 रुपया मूल वेतन पर मैं बात कर रहा हूँ अभी, कि मान लिया कि किसी शिक्षक या कर्मचारी का मूल वेतन है 25,000 रुपया। तो जब 25,000 रुपया है
तो उनका हो जाएगा कम से कम भी तो 70,000 रुपया। जी हाँ, और वो भी इतना ही नहीं, वो मिलेगा आपको 1 जनवरी 2026 से। सिफारशी चाहे जब लागू हो, मिलेगा आपको एरियर, समझ गए। तो आप जान लीजिए कि अभी देखिए मई चल रहा है, लास्ट हो रहा है, आज देखिए बकरीद भी है और तारीख है आज 28 जुलाई में इसका एक बहुत फाइनल रिपोर्ट आने वाला है। जी हाँ, जुलाई में बहुत फाइनल रिपोर्ट आने वाला है और इस बात की चर्चा पूरे देश में बहुत जोरों शोरों से है। तो जान लीजिए कि 25,000 मिलने वाला का वेतन कम से कम भी तो 70,000 रुपया हो जाएगा, कम से कम मिनिमम वेतन। तो आप सोच सकते हैं कि कितना असर पड़ेगा बिहार के शिक्षकों के वेतन पर, समझ गए। तो ये स्थिति है और इसीलिए लोग जो है वो ना 8वें वेतन का इंतजार कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि बिहार में अगर नियोजित हैं तो उनका वेतन क्या होगा। तो देखिए, अगर नियोजित शिक्षकों का वेतन इस समय मान के चलते हैं कि 32,000 के आसपास है, मान लिया जाए 32,000, किसी को 600 या 400 ऐसे करके 32,000 है, तो 32,000 को 2.83 से आप गुना कर लीजिए, वही आपका सैलरी होगा, समझ गए। कम से कम इतना आपका हो जाएगा। इसके बाद और भी जो चीज़ें जोड़ना है, सरकार का जो भी ऐड लगाना है वो जोड़ लीजिए, DAP और भी जो जोड़ना है जोड़ लीजिए, लेकिन इतना पहले हो ही जाएगा। तो ये सारे फायदे हैं और यही चलते बहुत सारे शिक्षक साथी कमेंट कर रहे थे कि अभी तो हम लोगों का, यानी कहने का मतलब कि BPSC के माध्यम से जो TRE1, TRE2, TRE3 के शिक्षक हैं, तो उनको तो अभी 7वें वेतन का लाभ ही नहीं मिला है, तो 8वें वेतन का लाभ कहाँ से मिलेगा। बहुत सारे ऐसे कमेंट करते हैं वो और नेगेटिव कमेंट करते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि नहीं क्यों मिलेगा, नहीं क्यों मिलेगा। ज़रा पीछे हम चलते हैं। नियोजित शिक्षक जिस समय हम लोग थे, उस समय नियोजित शिक्षकों को क्या मिलता था। जब 7वें वेतन आयोग आया तो नियोजित, उसके पहले नियोजित शिक्षकों को क्या मिलता था, फिर उसके हिसाब से सेट हुआ, उसके हिसाब से सारा कुछ सेट हो गया। तो जब सरकार जब है और सरकार की मंशा अगर साफ है तो कोई भी काम जो है ना वो कठिन नहीं है। लेकिन अगर सरकार का मंशा ठीक नहीं है तो हर आसान काम दिखने वाला भी कठिन हो जाता है, समझ गए। सरकार तो चाहती है तो पूरे मैनुअल में संशोधन हो जाता है बस चंद मिनट में। सरकार चाहती है तो रात में कोर्ट खुल जाता है, समझ गए। आज शाम में मामला फंसा हुआ है, रात में कोर्ट खुल गया और शाम के अगला सुबह में फांसी पड़ जाती है। सोचते हैं ये सब चीज़ों को, इसीलिए कुछ भी करना जो है वो सरकार के लिए बहुत आसान है और सरकार इस बार जो है वो यही चाहेगी कि बेहतर हो और आज और पूर्व की जो सरकार है उससे ये बेहतर चलने का प्रयास ये नई सरकार करेगी। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग जब लागू होगा तो इसका बिहार के सभी शिक्षकों के वेतन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो आपका राय क्या है, क्या 2.83 फीडबैक फैक्टर होना चाहिए या 3.83 फीडबैक फैक्टर होना चाहिए। अगर 2.83 भी फीडबैक फैक्टर होता है तो इससे बिहार के शिक्षकों के वेतन में बहुत बड़ा उछाल आएगा। तो चलिए इस संबंध में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और ये भी जानिए कि बिहार के सभी शिक्षकों का, चाहे वो नियोजित हो, नियमित हो, विशिष्ट हो, BPSC के माध्यम से शिक्षक हो, प्रधान हो, प्रधानाध्यापक हो, या फिर मैं आपको बता देता हूँ, या फिर विद्यालय में आए हैं अभी लिपिक वगैरह, उनका भी, उनमें भी संशोधन होने जा रहा है, उनका भी ग्रेड पे मिलने जा रहा है। इसलिए सभी के वेतन में अच्छा खासा वृद्धि होगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर बातें पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी अन्य लोगों के पास भी आपके माध्यम से पहुंचता रहे। धन्यवाद।